हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हमें प्रारंभिक रूपांतरण की प्रक्रिया से 17वें नंबर को क्वेश्चन को हल करना है। पिछली वीडियोस में हमने 16 नंबर तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये भी क्या, पिछली वीडियोस की तरह 3x3 कोटि का ऑब्यू है और इनको हमने एक ट्रिकी फॉर्म पे हल करना आपको बताया था कि किस प्रकार से हल करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहली प्रक्रिया तो जानते ही हैं कि हल करने के लिए हमें a बराबर i इंटू ए करना पड़ता है। यदि हमें किसी भी 3x3 कोटि के ऑब्यू का व्युत्क्रम ऑब्यू फाइंड करना है तो उस प्रक्रिया के लिए हमें a बराबर i इंटू ए की प्रक्रिया लगाना पड़ती है। और ऐसा करने के लिए प्रक्रिया जैसे ही हम हल करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म पे बदल जाएगा, ये हमारा i की फॉर्म पे बदल जाएगा कन्वर्ट करते ही करते। ठीक है, इसको हमें क्या करना, i की फॉर्म पे बदल देंगे कन्वर्ट करते करते। और ये एटलीस्ट जो हमारा एकांक ऑब्यू है कन्वर्ट करते करते हमारा एक n अदर ऑब्यू मान लेते हैं, सपोज b, इसके रूप में निकल आता है। ठीक है, यानी कि हमारा टारगेट क्या रहता है, इस a को हमें एकांक ऑब्यू के रूप में बदलना। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है हमें अगर इनवर्स चाहिए किसी भी ऑब्यू का। ठीक है, यही प्रक्रिया लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने ट्रिकी फॉर्म बताया था आपको को। सबसे पहले इसको हल कीजिए, फिर 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 इसे, और एटलीस्ट लास्ट में इसको हल कीजिए। यानी कि कुछ इस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बन जाता है। ट्रिकी फॉर्म पे याद रखने के लिए आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि इस टाइप से हल हो जाता है। पिछली वीडियोस तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो एक ही वैल्यू रखते हैं हम कि 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3। ठीक, i की जगह पे मान रखते हैं, क्योंकि ये 3x3 कोटि का ऑब्यू है तो यहां पर रखेंगे एकांक ऑब्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और यहां पर क्या रख देंगे हम a। अब हमें क्या करना है, इसको किसी ना किसी प्रक्रिया के माध्यम से एकांक ऑब्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सारे जितने सवाल हमने करवाए हैं आपको सारे पंक्ति के नियम से करवाए हैं, यानी कि हमने रॉ नियम से करवाए हैं सारे। ठीक है, अब टारगेट क्या है, अगर हमें ए का इनवर्स चाहिए तो यही प्रक्रिया है, इसको हमें i की फॉर्म पे बदलना है। और इस i का ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो इसमें तो ऑटोमेटिकली होना ही है, क्योंकि जो नियम यहां लगेगा वही नियम यहां पर भी लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें 2 को क्या करना है, एकांक ऑब्यू के चक्कर में बदलने के लिए हमें 1 लाना है। इस 2 की जगह पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, इस 2 की जगह पे यदि हमें 1 लाना है तो हम क्या कर देते हैं कि R1 को हम कर देते हैं R2 - 2R1। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि R2 - 2R1 करेंगे तो यहां पर R1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फर्स्ट नियम हम ये लगाते हैं। तो क्या करेंगे, R2 - 2, R2 तो ये रहा ना, R2 - 2R1, ऐसे ही है R2 - 2R1, ऐसे ही है R2 - 2R1। ठीक है, और ये 5 1 0 और ये 0 1 और 3। ठीक, इतनी कंडीशन यहां पर लग गई। और जो नियम यहां पर लगेगा वही तो नियम यहां पर भी लगेगा। तो क्या लगेगा यहां पर भी, R2 - 2R1
R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ठीक। और ये 0 1 0, ये 0 0 और 1, ठीक है। इंटू ए तो चलता ही रहेगा साथ में। इसको हल करते हैं तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा। 0 माइनस माइनस प्लस तो 2, और ये 5 1 और 0 0 1 और 3, ठीक। इतनी संक्रिया लग जाएगी यहाँ पर। इसके बाद इसको भी हल कर लेते हैं तो 0 माइनस 2 ओनली माइनस का 2, 1 माइनस 0 तो ओनली 1 बचेगा, और 0 माइनस 0 ये 0, ये 1 और ये 0 ये 0 0 और 1, ठीक। और इंटू ए। अब यहां पर ध्यान देना है कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब इस 5 की जगह पे क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि R2 को हमें इंटरचेंज करना है, क्योंकि इस 5 की जगह पर भी 0 होना चाहिए। अगर हम R2 माइनस 5R1 कर दें, R2 को इंटरचेंज करके R2 माइनस 5R1 कर दें, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया हम लगाते हैं, R2 माइनस 5R1 करेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। हम वही प्रक्रिया से कर रहे हैं, पहले इससे फिर इसे फिर इसे एक क्रम से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें R1 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। R1 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1 1 और 2, ठीक है। क्या करना, R2 माइनस 5R1 यानी कि R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1 तो R2 माइनस 5R1, ऐसे ये R2 माइनस 5R1 R2 माइनस 5R1, और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे 0 1 और 3, ठीक। एक एक स्टेप ध्यान से आप समझिए। इसके बाद यहां पर भी R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब क्या करना, R2 में तो R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, ऐसे ये R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, ठीक है। और R3 ज्यों का त्यों 0 0 और 1 और इंटू ए, ठीक। कितना हो गया, 1 1 2, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 5 माइनस का 4, 0 माइनस 10 0 1 और 3, ठीक। इसके बाद ये माइनस का 2 1 और 0 माइनस माइनस प्लस तो 10 हो जाएगा, 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4, 0 माइनस 0 ओनली 0, ये 0 0 1 और इनटू में ए। आप देख सकते हैं, आप स्पष्ट यहां पर हमारा एकांक आव्यूह के रूप में बदलना, यानी कि ये इस रूप में बदलना, तो एक स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे को करने की आवश्यकता नहीं रही, अब हमें चौथे को करना है। यानी कि -4 की जगह पे हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना, R2 को इंटरचेंज करना। तो R2 को इंटरचेंज करते हैं हम किस प्रकार से, ध्यान देंगे। R2 की जगह पे R2, ठीक है, R2 प्लस R2 प्लस 5R3। अगर ये प्रक्रिया हम करते हैं, ध्यान देंगे आप यहां पर, R2 प्लस 5R3 करेंगे, यानी कि -4 प्लस 5 होगा तो 1 बच जाएगा।
क्योंकि एक चाहिए, क्योंकि यहां पर एकांक अवयवी में एक है। ठीक, तो हम प्रक्रिया यहां पर भी लगा देते हैं। तो हल करते हैं। पहले तो एक एक और 2 इंटरचेंज करना है। R2 प्लस 5R3, R2 प्लस 5R3, ऐसे ही है R2 प्लस 5R3, ऐसा ही है R2 प्लस 5R3। ठीक, और ये 0 1 और 3। ठीक, इतनी प्रक्रिया हो गई। अब इसको भी हल करते हैं हम। तो माइनस का 2 1 और 0। अब यहां पर क्या करना हमें, R2 प्लस 5R3, R2 प्लस 5R3, ठीक है, R2 प्लस 5R3 और ये भी R2 प्लस 5R3। ठीक, और ये 0 0 1 इंटू A। ठीक है, ये जोगत हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं हम। 1 1 2 और ये 5 प्लस 5 0 ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस का 4 प्लस का 5 ओनली 1 बचेगा, और ये माइनस का 10 5 3 15 तो 5 बच जाएगा। ये 0 1 3 0 1 3। ठीक, इसके बाद माइनस का 2 1 और 0, ये 10 प्लस 0 ओनली 10 रहेगा। ठीक है, माइनस 4 प्लस 0 तो माइनस का 4 रहेगा। 0 प्लस 5 तो ओनली 5 रहेगा। ये 0 0 1 इंटू A। ठीक है, इतनी प्रक्रिया करने के बाद हमारा कितना स्टेप कंप्लीट हो गया देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4। अब इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना, इसकी जगह पे 0 लाना है एकांक अवयवी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर प्रक्रिया लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें करना है इसकी जगह पे 0, तो हम R3 बराबर क्या कर देते हैं कि R3 माइनस R2। ठीक है, जब R3 माइनस R2 करेंगे यहां पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं स्टेप को, इसको भी। ठीक, हमें R3 में इंटरचेंज करना है, तो इसको तो लिख लेते हैं 1 1 और ये 2। R2 में भी कुछ नहीं करना, 0 1 और 5। ठीक, अब R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 तो 1 माइनस 1, ऐसे ही R3 माइनस R2। ठीक, इतना स्टेप यहां पर भी हो गया। R3 माइनस R2, यहां पर भी वही प्रक्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 1 और 0। R2 में भी कुछ नहीं करना, 10 माइनस 4 और 5। अब क्या करना हमें, R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। ठीक है, इंटू A। ठीक है, हल करते हैं इसको भी। तो 1 1 2 0 1 5, ये 0 0, 5 में से 3 गया 2, वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, और ये कितना, माइनस का 2 1 0 10 माइनस 4 और 5, ये माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4 इंटू A। ठीक, इतना स्टेप कंप्लीट। तो कितने स्टेप हमारे हो गए, यहां पर ध्यान देंगे हम, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए 1। क्यों, इसके अकॉर्डिंग एकांक अवयव के रूप में हमें बदलना है। तो 1 करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम R2 को इंटरचेंज, R3 को इंटरचेंज करना है, तो R3 इक्वल माइनस का 1/2 इंटू R3। ये प्रोसेस करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ध्यान देना है, ब्लैक मार्कर से लिखना, 1 1 2 0 1 5।
R3 में इंटरचेंज करना तो माइनस का 1/2 इंटू 0, माइनस का 1/2 इंटू 0, माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 2। ठीक, इतनी प्रक्रिया हो गई। ठीक है, इक्वल माइनस का 2 1 0 10 माइनस 4 5। ठीक है, यहां पर भी माइनस का 1/2 इंटू 10, माइनस का 1/2 इंटू 4, माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 4। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, बाकी तो आप समझ लेंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, काफी लंबे क्वेश्चन जाते हैं इसलिए कंजेस्टेड हो गया। ठीक, कितना बचेगा 1 1 2 0 1 5। ठीक है, 5, ये 0, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट गया तो ओनली 1 बचेगा। ठीक, -2 1 0 10 माइनस 4 और 5, 2 से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस तो ओनली 5 बचेगा, 2 से देंगे माइनस का 2 बचेगा और 2 से भाग देंगे माइनस माइनस प्लस तो ओनली 2 बचेगा इंटू ए। ठीक है, अब हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए यहां पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब इस 5 की जगह पे एकांक अवयव के लिए क्या होना चाहिए 0। आप देख लीजिए प्रीवियस, आप जाकर देखिए तो हमने जो एकांक अवयव लिखवाया है यहां पर क्या होना चाहिए 0। तो यहां पर 0 करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि R2 है, ये R2 को हमें क्या करना है इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं R2, ठीक है, -5 R3। ठीक है, ये स्टेप अब हम यहां पर क्या करेंगे लगा देंगे। ठीक है, और जब स्टेप लगाते हैं तो देखते हैं R2 में इंटरचेंज करना है तो ये 1 1 और 2 जो का त्यों। R2 में इंटरचेंज करना है तो R2 -5 R3, R2 -5 R3, R2 -5 R3, R2 -5 R3। अच्छा, ये R2 -5 R3, R2 -5 R3। ठीक है, बाकी 0 0 1। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, इतना स्टेप लग गया यहां पर, यही क्या लगेगा दाहिनी ओर स्टेप लगेगा। R2 में इंटरचेंज करना है जो कुछ भी है, माइनस का 2 1 और 0। अब R2 पे हम क्या कर रहे हैं R2 -5 R3, तो R2 -5 R3, R2 -5 R3, R2 -5 R3। ठीक है, R2 -5 R3। ठीक है, थोड़ा सा ये दूर दूर हो गया, इसको हम कर देते हैं 1 0। ठीक है, और ये 5 माइनस का 2 और 2 इंटू ए। ठीक है, इतना स्टेप कंप्लीट। तो 1 1 2 0 -0 1 -0 5 में 5 गया 0 0 0 1। ठीक, इसको हल करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2 1 0। अब ये 10 माइनस 25, 25 में से 10 गया तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, 5 माइनस 10, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, वो भी माइनस का, और ये 5 -2 और 2 इंटू ए। ठीक है, इतना स्टेप कंप्लीट। कितना स्टेप हो गया यहाँ का भी देख लेते 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर होना चाहिए 0। ठीक है, और इसकी जगह पे भी क्या होना चाहिए 0। तो सबसे पहले हम क्या स्टेप लगाते हैं, एक एक स्टेप लगाया पूरे क्वेश्चन पे हमने, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझ लेना आपकी बार। ठीक है, तो क्या करना हमें कि हमें चेंजिंग करना R1 में। हम क्या कर रहे हैं R1 के लिए कि R1 -2 R3 ऐसा स्टेप लगा रहे हैं। जब R1 -2 R3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसको भी अब हमें क्या करना है, इसको भी 0 करना है, तो यहां पर भी हम स्टेप लगा लेते हैं। चलिए पहले एक स्टेप हल करेंगे। ठीक है, रीजन ये हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये चेंजिंग हो रहा है। अगर सपोज करो कि हम R1 = R1 - R2 कर दें
तो याद रखिए R1 यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है, तो पहले R1 को चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है, फिर यूज करेंगे उसको। तो क्या हो जाएगा, हमने R1 में चेंजिंग किया तो R1 माइनस 2R3, R1 माइनस 2R3, R1 माइनस 2R3, और इस पे कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इतना स्टेप लगा लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, R1 माइनस 2R3, ठीक है, R1 माइनस 2R3, यहाँ पर भी R1 माइनस 2R3 और R1 माइनस 2R3, ठीक है। बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करनी, माइनस 15 6, माइनस का 5 5, माइनस का 2 और 2 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और 1 माइनस 0 ये भी 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 10, तो माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, और ये माइनस का 4, माइनस का 15 6, माइनस का 5 5, माइनस 2 और 2 इंटू ए, ठीक। इतना स्टेप कंप्लीट। अब हमारा कितने स्टेप हो गए, ध्यान देंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट बचा ये। अब इसकी जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, 0 0 करने के लिए अगर हम R1 माइनस R2 कर दें तो R1 बराबर कितना करना है, R1 माइनस R2, ठीक है। R1 बराबर हमें करना R1 माइनस R2, तो हल करते हैं, तो R1 बराबर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। आप ध्यान दीजिए, बाकी R2 में कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 0, ना R3 में 0 0 1, ठीक है। इस पे भी यही हमें करना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2, ठीक है ना। R2 में कोई चेंजिंग करना, माइनस 15 6, माइनस का 5 5, माइनस का 2 इंटू 2 और इंटू ए, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये 1 ये 0, ये कितना बच जाएगा, R1 माइनस R2 कर रहे थे यहाँ पर, तो ये 1 था, तो 1 माइनस 1 0 बचेगा, ये भी 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आ गया हमारा एकांक अपव्यू के रूप में। और ये कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 5 में से 6 यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 5 में से 4 जाएगा तो 1, माइनस का 15 6, माइनस का 5 5, माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए। अब ये हमारा क्या एकांक अपव्यू, तो आई की फॉर्म पे बदल गया, ठीक है। तो 3 माइनस 1 1, माइनस का 15 6, माइनस का 5 5, माइनस 2 और 2, ठीक है। इतना स्टेप आ गया। अब ये आई क्या है, आई हमारा 1 है। अब 1 के बटे में क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। 1 के बटे में ए आएगा तो ये क्या बचेगा, ए इनवर्स, यानी कि सीधा लिख सकते हैं जो लास्ट में मान बचा है, ए इनवर्स बराबर हमारा 3 माइनस 1 1, माइनस का 15 6, माइनस का 5 5, माइनस 2 और 2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है अपव्यू ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। आप स्क्रीन बोर्ड पे ऑप्शन ध्यान दीजिए, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के आपस में क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम अपव्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब यार सीधी सी बात है, ए का हमारा जो व्युत्क्रम अपव्यू होगा ए इनवर्स, और बी का जो इनवर्स अपव्यू होगा यानी कि व्युत्क्रम अपव्यू बी इनवर्स, आपस में अगर ए और इसके व्युत्क्रम अपव्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए, हमें तो पता है ना आधार समान घातें जुड़ जाती है, इसके ऊपर तो एक घात चढ़ी है ना ऑलरेडी, तो एक माइनस एक घातें जब जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। हालांकि घातें क्या है यहाँ पर जुड़ी तो रहें, और माइनस का 1,
तो कितना हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस का 1 और 1 से 1 कट जाएगा तो a की पावर 0। ठीक है, और a की पावर 0 किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1, और 1 हमारा क्या होता है परिणामी एकांक आव्यूह का मान। ठीक, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं a, और इसका जो व्युत्क्रम होगा इसको ये भी बोल सकते हैं 1/a। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, जब आपस में कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि इक्वल i। एक क्योंकि परिणामी किसी का भी निकलता है तो वो एकांक आव्यूह होता है, क्योंकि एकांक आव्यूह का जो परिणामी होता है वो हमारा कितना होता है 1। तो यार ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे के क्या कह रहा है व्युत्क्रम आव्यूह, तो जाहिर सी बात है चाहे हम a b करें चाहे हम ba करें, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 के बराबर ही तो आएगा। ठीक है, 1 के बराबर यानी कि एकांक आव्यूह के। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।